आओ हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को हम देखेंगे, हम निकालें। पहला तिमोथियस अध्याय 6 उसका 20 और 21 वचन। क्योंकि जैसे हमने पिछले संडे हमने देखा था शब्द के बारे में कि हमें शब्द के बारे में क्या परमेश्वर में सिखाता है, तो प्रभु का वचन हमने पढ़कर बहुत सी बातों को हमने सीखा था। पहला तिमोथियस अध्याय 6 उसका 20 वचन। हे तिमोथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। तुम पर अनुग्रह होता रहे। तो बाइबल में हम एक बात को देखते हैं, संत पौलुस तिमोथियस को पत्री लिखता है। किसको? तिमोथियस को पत्री लिख रहे हैं और क्या कहते हैं? हे तिमोथियस, इस धरोहर की रखवाली कर, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से क्या रहे? परे रहे। क्योंकि तिमोथियस के समय में भी कुछ ऐसे लोग उठ खड़े हुए थे जो अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दे रहे थे, अलग अलग प्रकार का ज्ञान दे रहे थे। तो यहाँ पे संत पौलुस तिमोथियस की एक बात कहते हैं कि अशुद्ध और बकवाद और विरोध की बातों से तो क्या रहे? परे रहे। इसका मतलब दूर रहे। अगर कोई वचन के बाहर कोई शिक्षा देता है जो मसीह की शिक्षा नहीं है, वचन के उलट ही जो चलता है, प्रभु का वचन कहता है उनसे क्या रहे? तो दूर रहे। दूर रहने की बात कर रहा है। यदि कोई आपको और ही प्रकार की कोई शिक्षा देता है, प्रभु का वचन कहता है दूर रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आप यदि दूर नहीं रहेंगे, उनकी बातें सुन सुन कर क्या होंगे? आप उनके साथ भटक जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हम बाइबल के वचन को पढ़ें, उसके अनुसार चलें। यदि कोई और ही प्रकार का कोई ज्ञान हमें सिखाने के लिए आता है, तो प्रभु का वचन कहता उनसे आप दूर रहें। हम निकालें तीतुस की पत्री अध्याय 3 उसका हम पढ़ेंगे 8। यह बात सच है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। यहाँ लिखा है संत पौलुस ये पत्री एक व्यक्ति के नाम लिख रहा है। उसका नाम है तीतुस। क्या नाम है उसका? तीतुस एक व्यक्ति है। और संत पौलुस जेल के अंदर है। जेल के अंदर से तीतुस को एक लेटर लिख रहा है ताकि इस हिसाब से तीतुस सेवकाई कर। संत पौलुस जेल में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन के कारण, ठीक है, उसे जेल में बंद कर दिया गया है। इसलिए जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो तीतुस सेवकाई कर रहा है, उसे संत पौलुस शिक्षा दे रहा है। क्या देता है? वे भले कामों में लगे रहने का ध्यान दे। कौन से कामों में? भले कामों में। आपका जो ध्यान है, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, आपका ध्यान भले कामों में लगा रहना चाहिए। ठीक है। आगे लिखा 9 में, पर मूर्खता के विवादों, वंशवलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। क्या रहे? बचा रहे। कौन सी? कहता पहली बात संत पौलुस तीतुस को क्या बोलता है? मूर्खता की बात। ये तीतुस कौन है? ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जातियों में से आया एक सेवक हम कह सकते हैं, जिसे संत पौलुस उसके शिक्षा दे रहा। वो क्या बोलता है? पर मूर्खता के विवादों से। कौन से? मूर्खता के विवादों से। उस समय भी विवाद होते। विवाद किसे कहते हैं? किसी एक शब्द को लेकर विवाद करना। नहीं, ऐसा ही बाइबल लिखा, ये तुम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा, इसे कहते हैं विवाद। बाइबल कहती है पर मूर्खता के विवाद। ये मूर्ख वाली बात है। उस बात का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और लिखा वंशावलियाँ। वंशावली मतलब कि बाइबल कहते हैं कि बाइबल में वंशावली है, पर वंशावली का हमें कोई लाभ नहीं है। ठीक है, वंशावली से कोई हमें लाभ नहीं है कि ये किसकी संतान थी, वो किसकी संतान थी, वो किसकी संतान थी। इससे एक विश्वासी को कोई लाभ नहीं है। विश्वासी को क्या लाभ है? यीशु मसीह के बारे में जाने, परमेश्वर के बारे में सीखे, इससे लाभ है। और आगे लिखा विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो जा रहे परे रहे।
जो क्या होता है, व्यवस्था के कारण क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा, क्या हो रहा है, झगड़ा। ऐसे लोग क्या करेंगे, जो गलत गलत शिक्षाओं को लेकर आएंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे। पर वो वचन कहता बचा रहे। कौन सी व्यवस्था के विषय में हो, व्यवस्था के विषय में। वो क्या बोलते हैं, शब्बत व्यवस्था में लिखा है, शब्बत को मनाना चाहिए, यानी ऐसा ये विवाद, लड़ाई झगड़ा। पर वो कहता है बचा रहे। क्या रहे, बचा रहे, क्योंकि वह निष्फल और व्यर्थ हैं। उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, वो व्यर्थ हैं। ठीक है, व्यर्थ, कोई मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता ऐसे लोगों से प्रभु का वचन कहता हम दूर रहें। ठीक है, जेल में संत पौलुस रहकर ये बातों को सिखा रहा है तीतुस को कि तीतुस ध्यान रख, बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे, अलग अलग बातें, अलग अलग बात, वंशावली, विवादों में तुझे घेर लेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति यदि तुझे नज़र आ जाए उनसे दूर हो जा, बात भी मत कर, तू अलग हो जा। अगर तू करेगा तो क्या हो जाएगा, उनकी बातों में फंस जाएगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं तीतुस को परे रहने के लिए। ठीक है, हम एक और वचन पढ़ते हैं, दूसरा यूहन्ना पत्री, और एक का हम 8 पढ़ते हैं। सात से पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। क्या लिखा, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए। ये भविष्यवाणी देखिए, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले बाइबल लिखी हुई है। परमेश्वर को मालूम है भविष्य, आपका भविष्य परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। और भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है, ये विरोधी है मसीह के। और प्रभु का वचन क्या कहता आगे, शरीर में होकर आया, भरमाने नहीं, वाला। 8 पढ़िए। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। लिखा अपने विषय में क्या रहो, चौकस। अपने विषय में चौकस रहने की बात कर रहा, सावधान, चौकस रहिए। देखिए कहीं कोई आपको कोई भरमा तो नहीं रहा है, किसी के छल की बातों में तो नहीं आ गए, किसी के ज्ञान की बातों में फंस तो नहीं रहे आप। प्रभु का वचन कहता है चौकस, सावधान रहना है, जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आना है। कई बार लोग बहकावे में आ जाते हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता हम थोड़ा बच के रहें। और आगे लिखा है 9 पढ़िए, 9। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। प्रभु जो कहते हैं, जो परमेश्वर की शिक्षा है, ये वाणी जो शिक्षा देती है उससे बढ़कर कोई काम करता है। आज हम देखते हैं, हम अपने आसपास देख सकते हैं, ऐसी बहुत सी चर्चें, ऐसी बहुत सी कलीसियाँ उठ खड़ी हैं जिनका जो शिक्षा, जिनकी आराधना, जिनकी प्रार्थना, जिनका प्रचार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहते हैं, वो परमेश्वर की शिक्षा से आगे चले गए हैं और प्रभु की शिक्षा में टिके नहीं हैं। और लिखा यहाँ पे उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर के वचन में स्थिर हैं, प्रभु का वचन कहता है उनके पास परमेश्वर भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा में बना रहना ज़रूरी है। हम ऐसी कलीसियाओं से, ऐसे पास्टर से, ऐसे सेवकों से दूर रहें जो वचन के विरोध में चलते हैं। चाहे वो मसीह का नाम ही ले रहे हों, पर उनका जीवन, उनका चाल चलन, उनका प्रचार, उनकी सेवकाई को ध्यान रखना, क्या वचन के अनुसार सही है। यदि सही नहीं है तो प्रभु का वचन कहता है ऐसे से दूर रहो, ऐसों की संगति में भी ना जाओ। प्रभु का वचन कहता है प्रचार सुनने की बात अलग है, आराधना सुनने की बात है। प्रभु क्या कहता है, ऐसे से तुम क्या रहो, दूर रहो। हाँ, आगे 10।
यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। ये लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना दे, जो बाइबल की शिक्षा, जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। इसका मतलब है हम ऐसे लोगों से दूर रहें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाले हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं, वचन उनके अंदर है ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोगों को तुम अपने घर में भी ना आने दो और ना नमस्कार करो। इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक बात है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी है। यदि आप नमस्कार करते हैं, यदि उसकी संगति में जाते हैं, यदि उसे कोई मेल मिलाप रखते हैं, प्रभु का वचन कहता है आप फिर उसके कामों में भागीदार हैं। हम कई बार कुछ लोग सोचते हैं ऐसे, कोई बात उनकी सेवकाई ठीक गलत है पर उनकी आराधना ठीक है, हम आराधना सुन लेते हैं। कोई उनका मैसेज, ये वाला मैसेज तो बहुत अच्छा है, बाकी बातें ठीक है गलत है, ये वाला मैसेज सुन लेते हैं। बाइबल में लिखा ऐसा करने से भी हम उसके बुरे कामों में क्या हो गए, भागी हो गए। इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं सुनना उनका, कोई मेल मिलाप नहीं, कोई उनसे बात नहीं करनी। यदि हम करते हैं, प्रभु का वचन कहता है हम फिर उनके पाप के भागी हैं। जितना दंड वो पाएंगे उतना दंड हमारे ऊपर भी आएगा। क्यों? एक दिन वो क्या होगा, उनकी जो शिक्षाएं गलत हैं, जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। हाँ, एक वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन, पहला तिमोथियस अध्याय 4 उसका 1 पढ़ें। पहला तिमोथियस अध्याय 4 उसका 1 से 3। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, लिखा परंतु आत्मा, होली स्पिरिट, मतलब कि क्लियर, स्पष्ट कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अब लिखा भरमाने वाली दुष्ट आत्मा, इसका मतलब वो लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उनके अंदर एक दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। वो कौन सी दुष्ट आत्मा है? भरमाने वाली। ये भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है, उनके पीछे एक दुष्ट आत्मा वर्क कर रही है, उनके साथ एक दुष्ट आत्मा है। वो जब आपसे बातें करेंगी आपकी शांति खत्म हो जाएगी, आपका आनंद खत्म हो जाएगा। यदि आप काम करने वाले हैं, आपका काम में दिल नहीं लगेगा, बड़े परेशान हो जाएंगे। चाहे आप आधा घंटे उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे, आपका जो वातावरण है वो चेंज हो जाएगा, आपको बड़ी समस्या सी महसूस होगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहुत से बहक जाएंगे, प्रभु का वचन कहता है। क्यों बहक जाएंगे? जब उनको रोका जाता है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे चर्च से दूर रहें, ऐसी आराधना से दूर रहें जो कलाम के अनुसार ठीक नहीं है, और फिर भी आप उनको सुन रहे हैं, प्रभु का वचन कहता आप बहक जाएंगे, आप उनकी शिक्षा में शामिल हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा खुदा से दूर हो जाएंगे। इसलिए आप कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, बाकी बुरी है कोई बात नहीं, ये बात तो ठीक है, ऐसा भी नहीं। प्रभु का वचन कहता है तो परमेश्वर की सेवका ही है, खुदा के कलाम के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, उन्होंने सेवकाई की, उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, कोई मिलावट नहीं की अपनी सेवकाई में। संत पौलुस ने सेवकाई की, कोई मिलावट नहीं की अपने जीवन में, प्रचार में कोई मिलावट नहीं किया। यदि आज के समय में वो लोग मिलावट करते हैं, यदि अलग प्रकार की शिक्षाएं दे देते हैं और लोगों को शारीरिक कामों में मन लगवाते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोगों से तुम दूर रहो। हमें दूर रहने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक बात बोलते हैं, ऐसी बहुत सी चर्चें हैं, अब देखा होगा ऑनलाइन, और बाइबल क्या कहती है, उनकी शिक्षा ठीक नहीं है। वो क्या बोलते हैं, अब जो पास्टर हैं उनको बोलते हैं पापा बोले और मम्मी बोले, ऐसा शब्द बोला जाता है। ये बाइबल के अनुसार सही नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम किसी को इस धरती पे पिता कह के पुकारना मत। बाइबल में ऐसे लिखा है, कहता एक ही तुम्हारा पिता हुआ परमेश्वर। इसका मतलब उनकी शिक्षा सही नहीं है। ऐसे प्रचारकों से हम दूर रहें जो अपने आप को मम्मी पापा या और कुछ कहलाना पसंद करते हैं। इसका मतलब वो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं उनके पीछे,
वो आपको भरमा देंगी। हाँ, वो परमेश्वर के ही सेवक थे, परमेश्वर के ही जन थे, पर क्या हुआ, भरमाए गए। उनके पीछे अब एक स्पिरिट काम करती है। अब बहुत से लोग उनके पीछे जाएंगे और आप उनको बताने की कोशिश करेंगे, वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो भरमा गए हैं। इसलिए कृपया ऐसे चर्च की आराधना भी नहीं सुननी, ऐसे चर्च के साथ कोई अपना फेलोशिप नहीं होना चाहिए, उनका प्रचार तक नहीं सुनना। यदि आप सुनेंगे तो प्रभु का वचन कहता आप बहकाए जाएंगे। क्या जाएंगे आप? बहकाए जाएंगे। और लिखा, यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। वो झूठे मनुष्य हैं, उनको मालूम है प्रभु का वचन क्या कहता, फिर भी वो मिलावट करते हैं। सही ज्ञान मालूम है उनको, शिक्षा है उनके पास, फिर भी क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। जो विवाह करने से रोकेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा कि विश्वास और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ के खाएं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं शादी नहीं करनी, ऐसा भी एक ग्रुप है मसीह का, बोल लेते हैं मसीह का नाम, क्या बोलते हैं नहीं शादी नहीं करना चाहिए, बिना शादी के तुम सेवा करो, बिना शादी के जीवन व्यतीत करो, ऐसा भी एक ग्रुप है। प्रभु कहता है ये भरमाने वाले हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, प्रभु का वचन कहता है आप धन्यवाद के साथ अच्छी चीज़ों खा सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई हुई है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है 5 में, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। जब हम भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं या पानी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो शुद्ध हो जाती हैं। प्रभु का वचन हमें ऐसे शिक्षा देता है। इसलिए ऐसे सेवकों से, ऐसी मिनिस्ट्री से दूर रहें जो अलग ही प्रकार की बातों को बोलते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक शक्ति है, वो है भरमाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा बोले? जोर से बोले। हाँ, भरमाने वाली आत्मा। और नीति वचन अध्याय 5 उसका 11, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। हाँ, यहाँ पे लिखा है अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मान लगे, मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया। मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया। आज लोगों को बताया जाता, आज परमेश्वर के वचन में सिखाया जाता, लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं नहीं ये शिक्षा सही नहीं है, विश्वास नहीं करते। उनको बोला जाता, उनको कुछ बातों के लिए मना करते कि नहीं नहीं ये काम आपने नहीं करना, फिर वही काम करते हैं। क्या करते, वही काम करते। लिखा मैंने शिक्षा से कैसा वैर किया और डांटने वाले का तिरस्कार किया। जब प्रभु का दास डांटता है आप ये काम मत करो, ये ना करो, यहाँ ना जाओ, वो शिक्षा ना सुनो, ये चर्च की आराधना ना सुनो, लोग क्या करते हैं, मानते नहीं हैं। वो क्या करते, तिरस्कार। अगर आप प्रभु के दास की बात को नहीं मानते हैं, इसका मतलब है आपने परमेश्वर के जन का क्या किया, तिरस्कार किया, निरादर किया। यदि प्रभु के दास का निरादर है, आप परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है आगे, मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। यहाँ कौन कह रहा है, यह प्रभु का दास सुलेमान राजा, वो कहता है मैंने अपने गुरु की बात ना मानी, अपने सिखाने वाले को ध्यान ना लगाया। और जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देते, मन नहीं लगाते हैं, अपने गुरुओं की बात नहीं मानते, प्रभु को वचन कहता उनके पीछे दुष्ट आत्माएं पड़ जाती हैं, दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं उनके पीछे। फिर इसलिए प्रभु कहता है हमें बच के रहना। 7 पढ़िए इसी का 5 का। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। हाँ। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। हाँ, प्रभु का वचन कहता अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे। और क्या लिखा, उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। क्यों कह रहा परमेश्वर ऐसी डेवड़ी के पास नहीं जाना? जब सुलेमान शिक्षा दे रहा और जवानों को शिक्षा दे रहा, कहता तुम पराई की औरत के पास भी मत जाना। कह रहा कि तो उसके डेवड़ी मतलब उसके घर के पास भी मत जाना। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा परमेश्वर? क्यों कह रहा कि डेवड़ी के पास भी नहीं जाना? एक कारण है, क्योंकि वहाँ पे एक दुष्ट आत्मा है। कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्मा। यदि आप उसके पास जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा आपके माइंड को पकड़ लेगी, आपके जीवन को पकड़ लेगी। अरे बहुत से ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे हैं जो वचन के अनुसार चलते नहीं हैं।
अपनी मनमर्जी करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं आप टेलीविज़न पे या मोबाइल पे फिल्मी गाने ना सुने, ये फिल्में ना देखें, नहीं तो क्या होगा, आप दुष्ट आत्मा की गिरफ्त में आ जाएंगे और दुष्ट आत्मा जो है आपको पकड़ लेगी और आपको पता ही नहीं लगेगा, और कब आपके पाप के अधीन हो जाएंगे आपको मालूम नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता, उसकी डेवड़ी के पास भी मत जाना। देखिए, बात करने की बात अलग है, मिलने की बात अलग है, पर कहता उसके दरवाजे के पास भी मत जाना तू। अगर तू जाएगा तो क्या होगा, तो उसके वश में हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान दें, गलत शिक्षाओं के लोगों से हम बिल्कुल दूर रहें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कृपा करें। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियाँ अध्याय 11 उसका 3। 2 कुरिन्थियाँ अध्याय 11 उसका 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यहाँ पे संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बात बोलता है, कहता मैं डरता हूँ। संत पौलुस क्या कहता है, मैं डरता हूँ तुम्हारे विषय में, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन को परमेश्वर के वचन के प्रति क्या करें, बिगाड़ ना दें। लिखा जो शैतान था वो बड़ा चालाक था, उन्हें बड़ी चालाकी के साथ हवा को बहका लिया, बड़ी चालाकी के साथ। आज जब दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, कैसे करेगा, बड़ी चतुराई के साथ। मेरी बात समझ रहे हैं, बड़ी चालाकी के साथ। दुष्ट आत्मा जो शैतान है, ये आके नहीं बोलेगा मैं शैतान हूँ, कभी भी नहीं। वो बड़े ही अपना क्या अच्छा चेहरा पेश करेगा, वचन की बात करेगा आपसे। यीशु मसीह के पास शैतान आया, वचन से बात किया शैतान ने, आपके पास भी आएगा बड़ी चतुराई के साथ। आपके ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, आप उसकी बातें सुनकर आपको लगेगा ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति ठीक है, इसकी माननी चाहिए। बस उसी में फंस जाएंगे, उसी में आप फंस जाएंगे। यहाँ पे लिखा है वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं तुम भ्रष्ट ना हो जाओ। शैतान ने हवा को बहकाया, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। वो संत पौलुस कहता है हवा को बहकाई गई और अदन की वाटिका से आदम और हवा को जाना पड़ा। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्रुद्ध था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। देखिए, शैतान आया, हवा से बात कर रहा है। शैतान पता कब आया, जब आदम नहीं था हवा के पास। मेरी बात समझ रहे हैं, शैतान कब आया, जब हवा अकेली थी। और क्या सवाल कर रहा है, यहाँ पे लिखा है जो सांप तो बड़ा धूर्त था, मतलब बड़ा ही खराब था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने मना किया तुम्हें किसी ये जो वाटिका के अंदर जो वृक्ष इसका फल ना खाना? बाइबल में लिखा बहुत सारे फल खा सकते थे, तो एक फल को मना किया था। शैतान क्या बोल रहा है, वही बात जो परमेश्वर ने उनको सिखाई, सब फल खाना पर ये खाना मत। परमेश्वर की बात को लिया, उसी बात को उनसे बात किया। यहाँ पे लिखा है उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब सवाल किया है, क्या किया है, सवाल किया है। शैतान को मालूम है जवाब, शैतान को मालूम है। जब आपसे भी होगा ये शब्बत का दिन तुम मनाते नहीं हो, आपको मालूम है ना, सवाल। आप कहेंगे यार सवाल है, इसको फिर उत्तर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? बस जब उत्तर देने के लिए तैयार है फंसेंगे, क्या हो जाएंगे, फंसेंगे। इसीलिए तो प्रभु ने कहा उनको नमस्कार भी ना करना। सवाल जितना मर्जी करने दो उनको, जितना मर्जी बोलने दो, प्रभु क्या कहता, नमस्कार भी ना करना। पर यहाँ पे हवा से यही बात,
क्या सचमुच आप कोई फल नहीं खा सकते हो? तो स्त्री का नहीं ऐसा थोड़ी है। जवाब दिया, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, फल हम खा सकते हैं। उत्तर दे दिया, अच्छी बात है, किसी ने पूछा उत्तर दे दिया। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, बाकी फल खाने के लिए परमेश्वर ने बोला खा सकते हैं, पर वाटिका के बीच के अंदर जो एक फल है का, उस फल को हमें खाने के लिए मना किया है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। 4 आयत पढ़िए कुछ ही बार में। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। देखिए, एक जवाब दिया, अब दूसरा शैतान फिर करा, अरे रे किसने कहा तुम मरोगे? खा लो, नहीं मरोगे। बाकी फल खा रहे हो तो कुछ हो रहा है आपको? नहीं हुआ ना, ये भी फल खा लो, कुछ नहीं होगा। बहकावा, बहकावे में आ रही है हवा। आगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या होगा? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक देखो लालच डाल दिया, अरे परमेश्वर के समान तो बनाया परमेश्वर ने। उत्पत्ति में क्या लिखा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। आदम और हवा परमेश्वर की समानता में ही थे, पर शैतान क्या कर रहा? परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। अब कौन सी बराबरी करनी है? लालच डाला, लालच डाला, ऐसी बातें कर रहा शैतान, और हवा उसकी बहकावे में आगे सुन रही है, उसको जवाब भी देना शुरू कर दिया। तालमेल हो गया, बातचीत हो रही है। आगे पढ़े। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। खाने के लिए क्या है? अच्छा, देखा है, दूर से देखा है, बोले क्या करी? अच्छा है खाने के लिए। और आगे लिखा बुद्धि देने के चाहने हो गए, तब उसने उसमें तोड़कर खाया। और उसे एक बात समझ आ रही, क्या लिखा कि बुद्धि देने के लिए। सचमुच हम इसको फल को खाएंगे बुद्धिमान हो जाएंगे। ये कौन बोल रहा था? शैतान ने बोला तुम फल खाओगे बुद्धिमान हो जाओगे। अब उसके मन में आ गया, और क्या देख रही फल को? फल अच्छा है, सुंदर है, अब मैं खाऊंगी, मैं बुद्धिमान हो जाऊंगी। ये विचार किसने डाला? शैतान ने डाला। इसी प्रकार शैतान आपके जीवन में कार्य करता है। जब आप गलत शिक्षा को, गलत संगति में जब चले जाते हैं, उनकी ऐसी ऐसी बातें सुन सुनकर आप बहक जाते हैं। आप जैसा वो कहते हैं फिर आप वैसा करना शुरू कर देते हैं। आगे, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। फल खाने के बाद उनकी आंखें खुल गई, वो शारीरिक हो गए। पहले वो वस्त्र नहीं पहने हुए थे क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था। जैसे फल खाया, आज्ञा तोड़ी खुदा की, और उनके अंदर क्या प्रवेश कर गया? पाप। और अब उनको क्या रहा? शर्म महसूस हो रही है एक दूसरे से। पर पहले नहीं ऐसा था, क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्रता ही में थे, परमेश्वर की होलनेस में थे वो लोग, इसलिए उनको पाप नजर नहीं आ रहा था। हाँ, पर शैतान की बात मानने की ही द्वारा, शैतान ने एकदम से नहीं किया, इसको समय लगा। कई विद्वान कहते हैं इसको समय लगा, एक दिन में काम नहीं हुआ। धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कहते समय लगा। जैसे हमने पढ़ लिया ना 5 मिनट में, 5 मिनट में नहीं ऐसा हुआ। दिन लगे शैतान को हवा से थोड़ा थोड़ा बात कर करके बहका दिया। जब आप गलत शिक्षाओं को जब सुनते हैं, एकदम से नहीं बहकाए जाएंगे, समय लगेगा। धीरे धीरे आपका दिमाग, आपका मन, ठीक है, आपका प्राण उस शैतान की शिक्षाओं के ऊपर लगेगा, धीरे धीरे करके। इसलिए प्रभु क्या कहता है? उनको नमस्कार भी ना करो, उनकी डेवड़ी के पास भी ना जाओ, उनको सुनो भी मत। इसीलिए खुदा कह रहा है। हालेलुया। हाँ, गलातियाँ अध्याय 1 उसका 6 वचन। अध्याय 1 उसका 6 वचन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और
ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। क्या कहता संत पौलुस क्या कहता, मुझसे आश्चर्य होता है। क्या होता, मुझे हैरानी होती है, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। अभी पंजाब में अलग अलग शिक्षाएं खड़ी हो चुकी हैं, अलग अलग प्रकार का शब्द लेके लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक ग्रुप है जो बोलता महाअभिषेक। मेरा मन में मैंने सोचा महाअभिषेक, कहते ये महाअभिषेक ही बहुत अच्छा है, ये हमारे ऊपर महाअभिषेक आया। प्रभु का वचन कहता पेंतीकुस्त वाले दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों पे आया। वो पवित्र आत्मा वही अभिषेक है, ठीक है। ये कौन सा महाअभिषेक, ये इसका मतलब लोगों को भरमाने वाली शब्द है, भरमाने वाला। ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा आपके पास है तो आपके पास अभिषेक है, पवित्र आत्मा आपके पास है, आपके पास वरदान है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे शब्द बहकाने वाले हैं, अपने जाल में फंसाने वाले हैं। इसलिए बाद में उनके लोगों ने क्या बोल दिया, उस पास्टर को बोलते ये तो यीशु मसीह है। ये तो क्या है, यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है अंत के समय में होगा, वो कहेंगे यीशु मसीह आ गया है, यीशु मसीह वहाँ पे है। उनके जो पास्टर हैं जो उनके अधीन है, वो बोलते हैं हमारे जो पास्टर हैं यीशु मसीह ही हैं। ऐसा वीडियो वायरल हुआ। बाइबल कहती ये लोग भरमाने वाले हैं, मसीह की शिक्षा नहीं है। ऐसे बात हो चुकी है। आगे पढ़िए। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हाँ, क्या हो, श्रापित हो। इसलिए यदि कोई स्वर्ग से कोई दूत आए, क्या है, आदूत की जरूरत भी नहीं है। आज कोई स्वर्गदूत की जरूरत है, लोग ही बहका देते हैं, लोग ही गलत शिक्षाओं के पीछे। यहाँ संत पौलुस कहता कोई दूत स्वर्गदूत भी आ जाए ना, तब भी बाइबल के जो वचन है परमेश्वर की शिक्षा से उससे बाहर मत जाना। कौन, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत बड़ा ही प्रकाशमय है। और यहाँ पे लिखा है उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है, शराब है आपके ऊपर। जैसे हमने पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ, उस सुसमाचार को छोड़ जिसने तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुनाता है वो शापित है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो बाइबल की शिक्षा है, जो परमेश्वर का गोस्पल है, हम उसके ऊपर विश्वास करें। यदि हम दूसरी बातों पे विश्वास करेंगे, हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान पाएंगे। हम अपने जीवन में आत्मिकता को ख़त्म कर देंगे। हमारे जीवन में कभी भी परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करेगा, फिर और ही कोई आत्मा आ जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है शाऊल एक राजा जिसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो लिखा है जो उसके ऊपर आत्मा था परमेश्वर का, वो आत्मा अलग हो गया, एक दूसरा ही आत्मा आ गया, वो शैतान आ गया, दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आ गया। बाइबल प्रभु का वचन कहता है कैसे, आज्ञा तोड़ने के द्वारा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो तो दूसरा एक आत्मा आ जाता है, और प्रभु का वचन कहता है वो आत्मा आके आपके द्वारा कार्य करना शुरू कर देगा, और आपको लगेगा मसीह मेरे साथ हैं। यदि आपको लगता है कि ऐसी बातें हो रही तो आप अपने आप को वचन के द्वारा जांचें। बाइबल की शिक्षा क्या कहती है, हम उसके द्वारा अपने आप को जांचें, अपनी सेवकाई को वचन के द्वारा जांचें, अपने जीवन को वचन के द्वारा जांचें, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, यहाँ पे लिखा है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ। क्या कहता है, तो इसका मतलब मैं वचन को जानने वाला हूँ, मुझे कोई बहका नहीं सकता है, मुझे कोई गलत शिक्षा में फंसा नहीं सकता है। प्रभु का वचन कहता सावधान रहना। क्या रहना, सावधान। इसलिए प्रभु का वचन कहता अपनी नज़रों में, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना बन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, नीति वचन।
3 का हम पढ़ते हैं 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन पूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा ना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और साथ में लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में जो लोग बुद्धिमान बनते वो ज़्यादा फंसते हैं, वही ज़्यादा फंसेंगे। लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना। जो बुद्धिमान बनता है वही ज़्यादा फंसते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता, यहोवा का भय मान, बुराई से अलग रहना। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि कोई कहता मैं जी बड़ा बुद्धिमान हूँ, मुझे बहुत वचन का ज्ञान है, बाइबल कहती है वही व्यक्ति फंसेगा, वही व्यक्ति छल में आएगा। इसलिए संत पौलुस क्या कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, प्रभु वचन कहता वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। कहता नहीं मैं मजबूत, मुझे कुछ नहीं होने वाला, बाइबल कहती वही गिरेगा, वही गिरेगा। जो कहता नहीं मैं बुद्धिमान हूँ वही फंसेगा। इसलिए कभी भी हम बुद्धिमान ना बने। कभी भी हम सीखे अपने आप को ये ना कि मैं बहुत स्थिर हूँ, मैं बहुत स्थिर हूँ। और आप ये ऐसे बातें करके बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षाओं के सुनना शुरू कर देते हैं, नहीं मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो स्थिर हूँ, ऐसी शिक्षा को सुन भी लिया तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, प्रभु मुझे बचाएगा। क्या होता है, फंस जाते हैं और गलत शिक्षाओं में पढ़कर और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ, क्यों परमेश्वर हमें मना कर रहा है, ताकि हम परमेश्वर के कद और काठ में बढ़ने पाएँ, परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करे। इसलिए मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियाँ हष्ट-पुष्ट होंगी। क्या होंगी? हष्ट-पुष्ट। तेरी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, तेरी हड्डियों में रोग नहीं आएगा, तेरा शरीर भला चंगा रहेगा यदि तू परमेश्वर का डर मानेगा। क्या मानेगा? हाँ, डर मानेगा। और लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर के अनुग्रह में चलें। यदि और ही प्रकार की कोई शिक्षा आपको सुनाई देती है तो कृपया उसे सुने मत, उसके जानने की ज़रूरत नहीं आपको। ये बाइबल आपके पास है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य आपके पास हैं, आप पढ़ें बाइबल को। ठीक है, आप मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से के पास जी ऐसा व्यक्ति मिला था, आप बताइए क्या है। मैं आपको पूरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ढूंढ कर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो सही है या गलत है। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के अधीन कर दें, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ, प्रभु का वचन कहता है उनको अपने घर में भी ना आने दो, ना नमस्कार करो। इसमें कोई पाप नहीं है, ये प्रभु की आज्ञा है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। कोई भी कहे मैं मसीह का हूँ, प्रभु का वचन का तो विश्वास ना करना, उसके जीवन को ठीक है परखना है, फिर आप उसको ग्रहण करें। नहीं तो बाइबल कहती है अंदर भी ना आने दो। यदि आ गया तो क्या होगा? आप बहक जाएंगे। जैसे हवा उत्पत्ति में बहकाएगी, उसी प्रकार आप भी बहक जाएंगे और शैतान आपके ऊपर वश कर लेगा और आपकी दशा पहले से और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शैतान बड़ी चतुराई के साथ लोगों के जीवन में आज कार्य कर रहा है, अलग अलग बातों में उनको फंसा रहा है, अलग अलग शिक्षाओं को लेके आ रहा, लोग भरमाए जा रहे हैं। बहुत से पास्टर, बहुत से बिलीवर भरमाए गए हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, कहें प्रभु सचमुच मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, प्रभु जी आप मुझे ज्ञानवान दें, आप मुझे बुद्धि दें ताकि मैं सही ढंग से आपके पीछे चल सकूं। अब अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तारीफ तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। खुदा का अभिषेक आज हमारे जीवन में कार्य करें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की सामर्थ आज आपके जीवन में कार्य करें। आप प्रभु का अभिषेक आज आपके जीवन में कार्य करें। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके परिवार में, हाँ आपके घराने में हर प्रकार की बुरी शिक्षाएं खत्म यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपको निराश करने वाली आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आपको गलत शिक्षा के पीछे चलाने वाली आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से वो शिक्षा छोड़कर जाए, यीशु के नाम से आपके शरीर में से मैं प्रार्थना करता हूं। हे पिता आपका बड़ा अभिषेक कार्य करे, आपका बड़ा अभिषेक कार्य करे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी आपका जलाल कार्य करे प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं जो बीमार है यीशु के नाम से चंगी हो जाए। हाँ जो बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे होने की घोषणा करता हूं प्रभु जी। हाँ जो दुष्ट आत्मा का किसी के ऊपर प्रभाव है यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए इसी घड़ी, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए इसी घड़ी। हाँ पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे,
आपके बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस करे, आपके परिवार को परमेश्वर ब्लेस करे, और आप परमेश्वर में जड़ पकड़ें और खजूर के नाई यीशु मसीह में आप बढ़ते जाएं। हे पिता, कृपा करें, फजल करें, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने